हाँ फिक्स टाइम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे आए हो? आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बजे घड़ी में 3:30 और आई हूँ मैं चाय बनाने, तो मैंने सोचा कि अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज मुझे कहीं जाना है, तो बस इसीलिए आज 3:30 से ही चाय बनने लगी। नहीं तो वैसे मोस्टली 4:30-5 बजे बनाते हैं टाइम से। ऐसे मेरे बाल ही खुले हुए ऐसे ही। तो बस मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, तो सारी अपडेट आपको मिलेगी कि मैं कहाँ जा रही, क्यों जा रही हूँ, ठीक है ना। तो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो मैं लेटी थी, आज मेरा विभू सोया भी नहीं है, तो वो भी परेशान कर रहा था। मैं ऐसे ही बाल बांध के लेटी थी। तो अब जा रही हूँ, तैयार भी होंगी और साथ ही साथ चाय भी बनती रहेगी। तो बस मेरे ब्लॉग क्लास तक बने रहिए। बाय बाय। तो ये है हमारा रीवा स्टेशन। तो ये रीवा से मैं लेके जा रही हूँ मम्मी को नागपुर दिखाने, क्योंकि मम्मी की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ की दवाई में कुछ हद तक सुधार है, कुछ हद तक सुधार नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार नागपुर दिखा दे रहे हैं। तो ये देख सक रहे हैं आप लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ की क्या ही बताएं। और पूरी ट्रेन ऐसे ही मरीजों के साथियों से भरी पड़ी हुई है। हाँ फिक्स टाइम है। ठीक है, कपड़ों का ना बदला, नहाए का थोड़ी है। लाली थी बिना नहाए हैं।
तो अब हम लोग ये पहुंच गए हैं नागपुर, और नागपुर स्टेशन से ऑटो लिया। अब हम लोगों को जाना है हॉस्पिटल। तो इतना अच्छा टाइमिंग है ना इस ट्रेन का कि मतलब जैसे मरीजों के लिए ही बनाई गई है, रीवा से नागपुर और रीवा सतना कटनी जबलपुर, तो ऐसे। लेकिन बहुत अच्छा इसका सिस्टम है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे 7:30 बजे इसने पहुंचा दिया है। और इसके बाद 8 बजे सुबह से ही वहाँ के हॉस्पिटल का सुबह से ही खुल जाती हैं, तो वहाँ नंबर लगाओ। और फिर रिटर्न का ही ट्रिप रहता है कि शाम 7 बजे, मतलब जैसे हॉस्पिटल का काम सब जांचें वगैरह हो जाती है। तो इतने अच्छा सिस्टम है इस ट्रेन का, क्या है। अब यहाँ था कि भैया मतलब पर्ची वर्ची कटा रहे थे और मैं बैठी थी मम्मी के पास। तो ये अब प्यास लग रही थी, तो ब्रश तो ट्रेन में ही कर लिया था। तो ये थोड़े से पॉपकॉर्न रखे थे, तो मैं वही पॉपकॉर्न खा के थोड़ा सा पानी पी रही थी। क्योंकि ये था कि पहले दवाई का सिस्टम वो हो जाए, क्योंकि शाम की ट्रेन थी, अगर कोई जाँच वगैरह डॉक्टर लिख देगा ना तो फिर नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोगों ने खाने पीने का कुछ भी मतलब पहले ध्यान नहीं दिया कि पहले चाय कहीं पी लें। और स्टेशन की वैसे भी ट्रेन की चाय अच्छी नहीं रहती है। तो ये था, मैंने पानी पिया। पर हालांकि अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे कुछ देर पर जैसे मुझे ग्रेविंग होने लगी ना कि अब चाय पीना है, तो फिर मैं जब पर्ची वर्ची कट गई, अब ये था कि नंबर डॉक्टर का लग गया, अब स्थायी हो गए। तो मम्मी को मैंने बैठा दिया और फिर मैं बाहर निकली, कैंटीन थी वहीं पे पास में। तो इधर उधर देखा, हर चीज़ देखी और फिर चाय वगैरह पिए थे। बट ये था कि पहले दवाई का सिस्टम सेट हो जाए। तो बस देख सक रहे आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। क्या कहिए? नहीं, वो खाना खाएंगे, उधर बैठेंगे। आ जाओ। खाना नहीं है, 2 बजे खत्म हो गया। 2 बजे हो गया, जो कुछ होगा वो खा लेंगे। चलो उधर चलो, बैठो। चलो चलो बैठो। अब यहाँ पे पूरी दवाई हो गई है। जैसे हम लोग कैंटीन में आए कि अब खाना खा लेते हैं, थाली वाला सिस्टम था। तो यहाँ पता चला खाना ही खत्म हो गया। तो हम लोग 2 बजे मिलेगा, तब तक हम लोग वेट कर रहे थे कि 2 बजे तक मिल जाए खाना। तो इसीलिए हम लोगों ने कचौड़ी, बिस्किट, चाय ये सब ले लिया कि फिर हल्का भी ये खा लेते हैं। इसके बाद 2 बजे से फिर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब टर्न मिलता है, जैसे 11 बजे से 2 बजे तक मिलेगा, फिर 2 बजे से दूसरा खाना। तो ऐसे रहता, एकदम बढ़िया ताज़ा खाना मिलता है। तो वही हम लोग ये सब खा के पहले इंतजार कर रहे थे। भैया मेरे चले गए थे दवाई लेने, तो वो दवाई ले रहे थे। मैं मम्मी यहाँ पे बैठी थी, तो मैंने मम्मी को खिला उला दिया, फिर थाली हम लोग खाए। ये है नागपुर की गलियों में। मैं स्टेशन से बाहर निकली, थोड़ा सा दवाई टाइम से हो गई थी, सोचा कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं। तो बस वही निकली नागपुर की गलियों में। तो ये है हमारा स्टेशन, जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। तो ये वाला एंट्री है, मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे नागपुर इतना बड़ा शहर है तो बहुत सारे स्टेशन हैं, तो इसको इतवारी स्टेशन या सुभाष चंद्र बोस स्टेशन भी बोल सकते हैं। तो पहले तो हम लोगों को ऑटो वाले ने कन्फ्यूज़न कर दिया, वो मेन स्टेशन नागपुर ले गया था। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे नागपुर स्टेशन लिखा था। हम बोले नहीं, हम लोगों को तो इतवारी स्टेशन से, इतवारी मतलब ट्रेन का भी नाम है और इतवारी स्टेशन भी उसको बोलते हैं, मतलब स्पेशल ही है, मान सकते हैं आप लोग ऐसा करके। तो ये देख सक रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा सा स्टेशन है ये, मतलब बाहर से मैं फ्रंट से दिखा रही हूँ आप लोगों को। और इतनी अच्छी सुविधा है, हर एक चीज़ है, इतनी अच्छी सफाई रहती है ट्रेन में, कोई असुविधा नहीं, एकदम टाइमिंग से पहुँचा देती है, टाइमिंग से उधर से छूटती है, एकदम से सुपर व्यवस्था है। तो जैसे हम लोग यहाँ पैसा बर्बाद करते हैं, तो एकदम सुपर ये व्यवस्था है। और ये मतलब ऐसी ट्रेन है जैसे आके खड़ी होती है वैसे ही खड़ी ही रहती है, बस इसके बदल जाते हैं, इंजन बदल जाता है, बाकी कहीं नहीं जाती है। तो इतनी बेस्ट सुविधा है नागपुर के लिए, कोई भी जाना चाहता हो बेस्ट है।
और जैसे ये बताया कि जैसे लगता है कि मरीजों के लिए ही मतलब ये ट्रेन बनाई ही गई है, इतना एग्जैक्ट टाइम पे चलती है, एग्जैक्ट वहाँ 7:30 बजे पहुँचाती है और एग्जैक्ट वहाँ 7 बजे से छूटती है तो यहाँ पहुँचाती है 8:30 बजे। टाइमिंग भी फिक्स रहता है, इतनी अच्छी साफ़ सफाई सब कुछ रहता है, तो बिल्कुल कोई भी परेशानी हो, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। सब हॉस्पिटलों में कैंटीन रहती है तो कोई खाने पीने में भी दिक्कत नहीं होती है, तो एकदम से वेस्ट रहता। अब ये हम लोग फिर से रिटर्न आ गए थे रीवा, तो ये हमारे रीवा का स्टेशन है। तो यहाँ 2 नंबर, तो ये रीवा नागपुर 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आई थी, 1 नंबर पे रेवांचल लगी थी, तो इसलिए 2 नंबर पे आई थी। तो ये चढ़ाई से जाना पड़ता है। तो ये है मेरा रीवा स्टेशन। तो आई होप सो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करें, न्यू हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।